अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सिंस द प्रीवियस वीडियो वाज गेटिंग अ लिटिल बिट लॉन्गर, मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस जो हैं वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज क्वेश्चंस। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है कि जी अगर 2994 डिवाइडेड बाय 14.5 172 के बराबर है, तो फिर 29.94 डिवाइडेड बाय 1.45 किसके बराबर है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट पीछे लेके जाके यही नंबर बन जाता है। इनफैक्ट ऊपर हमें डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस पीछे लेकर जाना है, जबकि नीचे हमें डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस पीछे लेकर जाना है। देखो, अगर तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस पीछे लेकर जाते हैं, सॉरी 1 प्लेस पीछे लेकर जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो उसका इफेक्ट आंसर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो आंसर एक एक प्लेस पीछे लेके जाओगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल को, तो सेम ही रहेगा। लेकिन जब आप न्यूमरेटर में 1 प्लेस एक्स्ट्रा डेसिमल को पीछे लेके जा रहे हो, तो फिर आपने आंसर को भी एक आंसर के अंदर भी 1 प्लेस डेसिमल को पीछे लेकर जाना है, और आपका आंसर चेंज हो जाएगा इनटू 17.2। ठीक है जी। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये एक शॉर्टकट तरीका है। लॉन्ग कट तरीके में आप ये कर सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा प्लेस आप पीछे लेके गए हो डेसिमल को, यू कैन रिप्रेजेंट इट as multiplying this by 1 over 10. Then you would have to multiply this with 1 over 10 as well, basically divide it by 1 over 10, and जब आप 1 over 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 17.2 आ जाएगा। अच्छा जी, now the question says which of the following fractions is greater than 3 over by 4 and less than 5 by 6। इसके लिए it is helpful that we convert these fractions into decimals। ठीक है, so 3 by 4 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाते हैं, 28 आ जाता है, 4 7 ज़ार एंड देन 5 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है जी, सो 0.75 ये है, और इसकी जो वैल्यू होती है 50/6 की, दैट इज़ गोइंग टू बी 0.833। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जी 5 को अंदर रखें, 6 को बाहर रखें, डेसिमल पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 8 ज़ार 48 होता है, नीचे रह जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएं। पहला 0 आप लगा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी थिंग टू द कोशेंट। दूसरा 0 अगर लगाना है तो फिर ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 8 3 ज़ार 18 होता है, फिर 2 बचता जाएगा, और नाउ यू कैन सी कि दिस इज जस्ट गोइंग टू कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, अब 0.75 और 0.83 के दरमियान में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? दिस इज़ 0.5, तो ये तो दरमियान में नहीं आती। दिस इज़ 0.6667, ये भी दरमियान में नहीं आती। 4/5 जो है दिस इज़ 0.8। ठीक है, 4/5 कैसे 0.8 है? मुझे पता है कि यार मैं, अब ये देखो, क्योंकि आप ने एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो दिमाग की गेम है सारी। अगर तो आप मेंटली ये काम कर सकते हो, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप मेंटली इनको ऑपरेट कर सको, और अगर मेंटली नहीं कर सकते तो फिर आप इसको लिख के कर सको कम अज़ कम। अब देखो, 4 को अंदर रखूँगा, 5 को बाहर रखूँगा, डेस पॉइंट ऊपर लगाऊंगा, 4 के आगे आ जाएगा 0। मुझे पता है 5 8 ज़ार 40 होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही। इसी तरह ये जो है ये 0.9 है। अब कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में आता है? डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि 4/5 या 0.8 वो नंबर। जब भी ये बात याद रखें, वैल्यूज़ कंपेयर करनी है, अगर फ्रैक्शंस की, ये बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो फिर आप उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद फिर आप सवाल को सॉल्व करोगे। अच्छा जी, अगला जो क्या कहते हैं सवाल है, वो सिंपली डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन का। इसमें 0.002 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। अब अगर आपने मेरी लेक्चर पिछला वाला देखा है, 5 इंटू 2 क्या होता है? 10। सही है, डेसिमल पॉइंट कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। तो यहाँ से शुरू करो और पीछे जाते जाओ, 1 2 3 4, आपका आंसर आ जाएगा 0.4।
001, which means this option B. Then he says the rational number for the recurring decimal 0.125125 is what? Now ये जो 0.125125 है, मैंने अभी आपको बताया था कि 0.125 डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो तो होता है 125 डिवाइड बाय 1000 तो होता है 0.125। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें 125 डिवाइडेड बाय 999, तो इसका जो आंसर होता है वो रिकरिंग डेसिमल 0.125125 होता है, एंड सो ऑन। The answer is going to be C. अच्छा जी, next up 5/9 of a number is equal to 25% of a second number. Second number is equal to 1/4 of a third number. The value of the third number is 2960. What is 30% of the first number? अब इस तरह के सवाल बहुत कम लाइकली हैं, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो, लेकिन इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन work around fractions and decimals and then percentages at the same time. So let's suppose कि ये जो पहला नंबर है, ठीक है, या जो थर्ड नंबर है, लेट्स सपोज ये x है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर इज 2960। अच्छा, तो 1/4 ऑफ 2960 इज इक्वल टू द सेकंड नंबर, इसको x कह लेते हैं क्योंकि इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि 60 है, लास्ट 2 डिजिट्स तो डिवाइड हो सकता है। डिवीजन लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, इसको काटते हैं, पीछे 7 आ जाएगा, 1 लिखेंगे, 4 4 16 और ये 0 साथ लिख देते हैं, तो 740 बन गया सेकंड नंबर। ठीक है जी, सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 740। कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा था कि थर्ड नंबर ये है और सेकंड नंबर इसका 1/4 है, तो हमने 1/4 निकाल लिया। फिर वो कहते हैं 5/9 ऑफ द नंबर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ अ सेकंड नंबर। सो 5/9 ऑफ y कह लेते हैं इज इक्वल टू 25% ऑफ 740। सही है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी रहने दूँ, तो मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आपको आपके बचपन से याद कराऊंगा। जब ये 5/9 ऑफ वाई लिखा होता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5/9 इंटू वाई लिख देते हैं इक्वल्स 25%। का क्या मतलब है? 25 इंटू 1/100 मीनिंग ओवर 100। और ऑफ का भी मतलब हमने देखा है कि मल्टीप्लाइड बाय 740 होता है। So now we're just going to go ahead and simplify this. This is 1, this is 4, and then once again 740 को आपने 4 से डिवाइड करना। 7 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 34 4 1s are 4 एंड पीछे रह जाता है 3। 34 को डिवाइड करो 4 से 8 आ जाता है, 2 एंड देन 5। So you basically have 5/9y is equal to 185। ठीक है, यहाँ से आप y निकाल लो। y is gonna be equal to 185 into 9/5। Now we can go ahead and cancel। तो इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 337, और 37 इंटू 9 होता है, 37 इंटू 10 होता है 370, और उसमें से एक 37 निकाल दें तो 333। सही है। उसने पूछा हाउएवर आपसे ये है कि व्हाट इज 30% ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो 333 का 30% क्या होगा? 333 का 30% अब आपने निकालना है। 30% इसका जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 99.99। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन जस्ट यूज मेंटल मैथ्स टू कैलकुलेट कि यार अगर 30% ऑफ 390 होता है तो 300 से बड़े नंबर का 30% ऑलमोस्ट 99.99 होगा।
अच्छा जी, now the question says what is the difference between the biggest and the smallest fraction among 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6? वंस अगेन क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो इट इज़ बेटर कि आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6667, राइट। मैं अब ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एवरी टाइम, I'm just going to use my use the values that I remember, right? Otherwise what you can do is you can put 2 inside 3 outside, put a point at top, 2 के आगे 0 आ जाएगा, 20 को 3 से डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएगा। 3/4 जो है वो होता है 0.75, 4/5 होता है 0.8 और 5/6 होता है 0.833। अब 0.833 और 0.6667 ये बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस हैं, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर ही कैलकुलेट करना आसान है। 5/6 में से आपने माइनस करना है 2/3 को। एलसीएम इनका मैं कैलकुलेट किए बगैर बता सकता हूँ कि 6 होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है 6, तो 5 एज इट इज़ रहेगा और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। द रिमेनिंग आंसर इज गोइंग टू बी 1/6। अच्छा जी, now the numerator of a fraction is decreased by 25% and the denominator is increased by 250%. If the resultant fraction is x by 6, what is the original fraction? Let's suppose कि जो original fraction जो है वो 1a/b है। एक हम डिक्रीज करते हैं तो माइनस, और इंक्रीज करते हैं तो बी को, डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बी के साथ प्लस डाल देते हैं, न्यूमरेटर को डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस डाल देते हैं। कर रहे हैं 25% से, 25% का मतलब है 0.25 ऑफ ए। कैसे? 25% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? 25/100 मल्टीप्लाइड बाई ए, विच मीन 0.25 इंटू ए। सही है। अच्छा, प्लस 250/100 होगा 2.5 बी। सही है। द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 6/5। ये 2.5 बी कैसे है ये आपने खुद फिगर आउट करना है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, राइट। अगर नहीं समझ आती तो यू कैन टेल मी। ये बन जाएगा 0.75 ए, ये बन जाएगा 3.5 बी इक्वल्स टू 6/5। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ए ओवर बी फाइंड करना है, राइट। तो क्या करूं, ए ओवर बी को सब्जेक्ट बना देता हूं, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। नाउ यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, डेसिमल्स को हटा दो तो बेहतर होगा थोड़ा। 6 इंटू 350, दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 5 इंटू 75। Now let's do some cancellations। तो 5 जो है ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है 350 के साथ। 5 70 टाइम्स 350, तो ये 75 और 70 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 15 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 14, और फिर 5 जो और 6 जो है ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, जो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 2 इंटू 14 इज, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हो तो ये फिर यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। तो 2 इंटू 14 इज 28 एंड देन 28 डिवाइडेड बाई 5 आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी।
Next question says, G, the population of a town increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be what? हमने 4% जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन 4% आपने जहन में रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर ओल्ड होता है ना, आप परसेंटेज चेंज के अंदर, तो आपने 4% जो है वो फिर 50,000 का कैलकुलेट करना है, ठीक है। 4% ऑफ 50,000 हम कैलकुलेट करते हैं, ये इंक्रीज होगा क्योंकि उसने कहा इंक्रीजेज बाय 4%। 4/100 इंटू 50,000, 100 के 2 ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाते हैं। 4 इंटू 500 आंसर आ जाएगा 2000। 2000 को ऐड करो 50,000 में, आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन बन जाएगी 52,000। सही है। उसने कहा है 2 साल के बाद कितनी होगी, तो वंस अगेन हम 4% का फिर से 4/100 इंटू दिस टाइम 52,000 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। आपने 4 इंटू 520 कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली आपका आंसर होगा 2080। अब आप जब 2080 को इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54080। The answer is C. But you can see how you are basically understanding the question. उसने कहा इंक्रीजेज बाय 4%, तो आपको पता है कि आपने 4% को जो है वो 50,000 का 4% कैलकुलेट करना है, सिंस इट इज़ द प्रीवियस वैल्यू या ओल्ड वैल्यू जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ द बेंच मार्क फॉर कंपेरिजन, ठीक है। इसी तरह 52 सेकेंड ईयर में फिर जो 4% है वो 52,000 का कैलकुलेट होगा। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। ठीक है, हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ राइस जो है वो 100 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। तो पहले 20 kg राइस बाय करने के लिए आपको अगर 100 रुपीज़ पर केजी पे करना होता था, तो 20 इंटू 100 2,000 रुपये के 20 kg राइस आते थे, ठीक है। नाउ वी आर सेइंग दैट द प्राइस फॉल्स बाय 20%। 20% फॉल का मतलब है कि अब प्राइस हो गई है 80, क्योंकि 20% आप 100 का कैलकुलेट करोगे विच इज़ वंस अगेन दी ओल्ड वैल्यू, तो 20% से फॉल करेगी, 20% का डिक्रीज आएगा, तो मतलब आपका 80 जो है वो पीछे रह गया प्राइस। अब अगर 80 रुपीज़ पर के जी प्राइस है और आपके पास 200 रुपीज़ हैं, 200 केजीज नहीं थे, ये 200 रुपीज़ थे, 200 रुपये 2,000 रुपीज़ हैं, तो आपने 2,000 रुपीज़ के अंदर कितने केजीज बाय कर सकते हो। आपने सिंपली ये करना है कि 2,000 को 80 से डिवाइड कर देना, 0 0 से कट जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 25 कैंसिलेशन के बाद। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Okay, ji, now we have this last question which says 60% of A is equal to 3/4 of B, then A ratio B is what? 60% of A का मतलब है 6/10 of A, since 60/100 of A, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर A इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय B। हमने A रेशो B फाइंड करना है, A रेशो B का मतलब है A ओवर B, तो मैं इसको A ओवर B में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ B को पहले यहाँ ले जाता हूँ, तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाई A ओवर B इज इक्वल टू 3/4। सही है। अब इस 6/10 को अगर हम उठा के इस तरफ ले जाएं तो होगा ये कि जो 10 है ये ऊपर आ जाएगा और जो 6 है वो नीचे चला जाएगा। सही है, तो हमें इसको यहाँ से रिमूव कर देना होगा। अब A रेशो B इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 10/6। इवेंचुअली अब आपने करनी है कैंसिलेशन, यहाँ पे पीछे रह जाएगा 1, यहाँ पे क्या रह गया 2, यहाँ पे रह गया, दोनों को 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे रह गया 5 और यहाँ पे फिर से रह गया 2, तो पीछे 5/4 या फिर 5/4 आपका आंसर आ जाएगा।
which is option D. ठीक है जी. तो I hope that these questions would have brought you some perspective. The thing is that the concepts that I'm explaining, they are fairly easy and basic at this level at least, and even throughout algebra आएगा, geometry आएगी, ये चीज़ें जो हैं वो conceptually understand करना simple होगा, लेकिन एक revision बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल basic 6th क्लास में या 7th क्लास के अंदर पढ़ते हैं. और उसके बाद इन चीज़ों को सवालों के अंदर इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज़ की रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आसान होते हैं लेकिन सवाल जो हैं वो थोड़े से टेढ़े आते हैं. तो उसके लिए आई होप कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू बी डन. मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा. एक तो ये क्वेश्चन हैं, इसके अलावा वर्कशीट्स भी होंगी, टेस्ट्स भी होंगे, और कुछ लोगों के लिए फुल लेंथ पेपर्स भी होंगे, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आई होप दैट उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा. बाकी दैट इज़ इट. ये डेमो की आखिरी वीडियो थी, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, आई थिंक वो वही लोग देखेंगे हु आर actually paying for the session. I'm giving you 5 videos as part of the demo of this session. You can see and क्या कहते हैं, decide whether you want to join or not. खैर, that is it. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.